नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिटर्जेंट लिक्विड का फार्मूला बताया था। तो उसी में एक भाई साहब ने मुझे कमेंट की थी कि सर हैंड वॉश बनाने का फार्मूला बताओ। सो मैंने इसके पहले एक हैंड वॉश का वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं हैंड वॉश लिक्विड, पर्ली हैंड वॉश और ट्रांसपेरेंट हैंड वॉश, दोनों ही हैंड वॉश बनाने का मैं फार्मूला बता रहा हूँ और उसकी बनाने की प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी प्रैक्टिकली आप खुद से कर सकोगे। मैं इसमें फार्मूला दे रहा हूँ, उस चीज़ को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले में आपको कुछ मेज़रमेंट लिखे हुए दिख रहे हैं। SLES 188 ग्राम, CAPB 27 ग्राम, विटामिन ई की कैप्सूल 4, पर्ल पाउडर 1 ग्राम, इसको पर्ली पाउडर भी बोलते हैं और मोती का पाउडर भी इसको बोलते हैं। ये एक मिल्की शेड देने के लिए काम आता है, पर्ल पाउडर ही खास करके इसको बोलते हैं। उसके बाद हम लेंगे ग्लिसरीन 20 ग्राम। ग्लिसरीन हाथों को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, नमी देने का काम करता है। सॉल्ट हम लेंगे 56 ग्राम, क्योंकि हम SLES ले रहे तो भाई उसको थिक करने के लिए हमें सॉल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ जो हाथों में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, मतलब जो ख़राब हो गया रहता है हाथ, तो कुछ हद तक सॉल्ट उसको साफ़ करने का भी काम कर देता है। उसके बाद हम कलर लेंगे, जो भी रखना हो, आप चाहो तो ऑरेंज, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, कोई भी कलर रख सकते हो, एज़ पर डिपेंड योर परफ्यूम। और परफ्यूम लेना है, ठीक है। तो मेकिंग प्रोसेस में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको 700 ग्राम पानी लेना है। 700 ग्राम पानी में आपको CAPB को मिक्स कर देना है। उसके बाद आपको ग्लिसरीन मिक्स कर देना है और विटामिन ई की कैप्सूल होती है, यह आसानी से मेडिकल में मिल जाता है, आप मेडिकल में से विटामिन ई की कैप्सूल ले सकते हो। ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो आप विटामिन ई की कैप्सूल आप इसमें मैक्सिमम 4 आप इसमें यूज़ कर सकते हो, चाहो तो कम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप 4 तक इसको यूज़ कर सकते हो। जब ये तीनों चीज़ आपकी मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर आपको इसमें डालना है SLES डालने के बाद फिर आपको आपके प्रोडक्ट को करीब 3 से 4 घंटा छोड़ देना है। अभी सॉल्ट नहीं डालना है। SLES डालने के बाद आपको 3 से 4 घंटा आपके प्रोडक्ट को छोड़ देना है। और जब आपका प्रोडक्ट 3 से 4 घंटा बीत जाए, उसके बाद फिर आपको उसमें सॉल्ट डालना है, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट डालना है और उसको मिक्स करते जाना है। तो आपका प्रोडक्ट कम्प्लीटली थिकनेस देगा और उसमें सेपरेशन भी नहीं आएगा। अधिकतर लोग मुझे यही कंप्लेंट करते हैं कि सर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन पहले थिक बनता है, उसके बाद फिर वो पतला हो जाता है। तो भाई उसका रीज़न ही ये है कि SLES आपको डालने के बाद आपके प्रोडक्ट को छोड़ देना होता है और कुछ टाइम के बाद, करीब 3-4 घंटे के बाद, उसको फिर आपको थिक करना होता है, जिससे कि आपका SLES पानी में डाइल्यूट हो जाए। ये प्रोसीजर करनी होती है। ज़्यादातर लोग ये प्रोसीजर नहीं करते, SLES यूज़ करने के बाद तुरंत सॉल्ट यूज़ कर देते हैं, जिससे फिर उनके प्रोडक्ट में सेपरेशन आ जाता है, उनका प्रोडक्ट ठीक नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, आपको SLES डालने के बाद करीब 3 से 4 घंटा छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपको यूज़ करना है सॉल्ट डालकर आपको आपके प्रोडक्ट को थिक कर देना है। जब आपका प्रोडक्ट थिक हो जाए, उसके बाद आपको थोड़ा सा पानी लेना है किसी दूसरे डब्बे में या ढक्कन में, 5-10 ग्राम जितना आपको पानी लेना है। उसमें आपको कलर और परफ्यूम आपको उस पानी में डाल देना है, उसको कर देना है मिक्स और उस पानी को डाल देना है आपके प्रोडक्ट में। अब ये तो बन गया आपका कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हैंड वॉश। कम्प्लीटली बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश बन गया। अब बात करते हैं पर्ली हैंड वॉश या फिर मिल्की हैंड वॉश जो होता है। तो भाई मेथड कम्प्लीटली सेम ही है। जब आप ये प्रोसीजर पूरी कर लो, उसके बाद जो पर्ल पाउडर होता है वो आपको थोड़ा सा पानी में मिक्स कर देना है, 1 ग्राम जितना। 1 ग्राम वैसे तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पर्ल पाउडर लेना है और उसको पानी में मिक्स करके फिर उस पानी को आपके प्रोडक्ट में डाल देना है और उसको कर देना है अच्छे से मिक्स। तो इससे आपके प्रोडक्ट में
कर्ली शेड आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं आएगी। तो भाई ये था एक सिंपल मेथड था और एक सिंपल फार्मूला था। और अगर किसी को इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था हैंड वॉश बनाने का प्रैक्टिकल, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके। और अगर किसी को और कोई जानकारी चाहिए हो तो भाई यहाँ पे मेरा नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। तो चाहे व्हाट्सएप पे करो चाहे कॉल पे करो, तो भाई डिस्कशन करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।